दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे, वो देवता है वो तुझे इंसान बना दे, तू देवता है वो तुझे इंसान बना दे। इस्तकबाल है दोस्तों इस्लामी चैनल पर, सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। इससे पहले बता दूं, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर इमरान प्रताप गढ़ी ने खड़े किए सवाल। बोले, अगर महाराष्ट्र सरकार अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की क्या सुरक्षा करेगी। चलिए दोस्तों, पहले सुनेंगे इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कि दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे, उनका नाम ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे, वो देवता है वो तुझे इंसान बना दे, तू देवता है वो तुझे इंसान बना दे। शंकर के लिए दिल से यही है मेरी दुआ, यही है मेरी दुआ। अब एक एक शख्स का हाथ खुले अगले मिसरे पे कि शंकर के लिए दिल से यही है मेरी दुआ, अल्लाह इन्हें साहिब ईमान बना दे, अल्लाह इन्हें साहिब ईमान बना दे। दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे। बहुत शुक्रिया। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहां वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, कहां सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला, कहां सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, सभी से ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। सियासत के बड़े चेहरे बैठे हैं, मेरे दिल का दर्द है ये, मैंने 4 मिसरों में पिरोता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जा करके अपनी मां को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनसे कहा जाए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
देश में माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप पहुंचिएगा एक शायर, एक कलमकार के दर्द तक तो मेरा साथ दीजिएगा। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाते हैं, उन्हें अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उन्हें अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाज मंडी में एक गल्ला के ढेर के पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उस ढेर के अंदर डाला तो हाथ में कुछ तरी महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला बेचने वाले से पूछा, ये तरी कैसी है? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गल्ला पर बारिश का पानी पड़ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने भीगे हुए गल्ला को ढेर के ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि खरीदने वाले उसको देख सके। जिसने धोखा दिया मेरा नहीं, यानी मेरी इत्तबा करने वाला नहीं। हजरत मुआज बिन अनस जहनी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू को मुनाफिक के शर से बचाता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाएंगे जो उसके गोश्त यानी जिस्म को दोज़ख की आग से बचाएगा। और जो किसी मुसलमान को बदनाम करने के लिए उस पर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम के पल पर कैद करेगा, यहाँ तक कि सज़ा पाकर अपने इल्ज़ाम के गुनाह की गंदगी से पाक साफ हो जाएगा। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत व आबरू की मदाफ़ियत करता है, मसलन ग़ीबत करने वाले को इस हरकत से रोकता है, तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा लिया है कि उसको जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की आबरू की हिफाजत के लिए मदाफ़ियत करता है तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि उससे क़यामत के दिन जहन्नम की आग को हटा देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स की सिफारिश अल्लाह ताला की हुदूद में इससे किसी हद के जारी होने से मानिअ बन गई, मसलन उसकी सिफारिश की वजह से चोर का हाथ न काटा जा सका, उसने अल्लाह ताला से मुकाबला किया। जो शख्स ये जानते हुए कि वह नाहक पर है झगड़ा करता है तो जब तक वह उस झगड़े को छोड़ न दे अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहता है। और जो शख्स मोमिन के बारे में ऐसी बुरी बात कहता है जो उसमें नहीं है, अल्लाह ताला उसको दोज़खियों की पीप और खून की
کیچڑ میں رکھیں گے یہاں تک کہ اپنے بہتان کی سزا پا کر اس گناہ سے پاک ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، اور اگر دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تقویٰ یہاں سے ہوتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔